हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। लॉकडाउन के नियम कानूनों का पालन कर रहे होंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज एक फिर बहुत बड़ी न्यूज़ आई हुई है। और उस न्यूज़ के बारे में तो आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने 12 मई से इस कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की। स्पेशल ट्रेनें जिस राज्य ने मांगी उन्हीं उन्हीं ट्रेनों को संचालित करने की अनुमति केंद्र सरकार की ओर से दे दी गई। और इसके साथ ही 4 बजे से IRCTC साइट पे बुकिंग भी ओपन कर दी गई। बुकिंग ओपन होने के साथ ही ये भी हमने देखा कि IRCTC की वेबसाइट क्रैश हो गई और बहुत ज़्यादा लोड था, जिस वजह से वो चल नहीं पा रही थी। तो ये सभी दिक्कतें आ गई थी वहाँ पे। तो जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि ट्रेनें संचालित कर दी गई हैं, पर वो भी लिमिटेड की गई हैं। पर इसी तरह से अब ये भी एक न्यूज़ आई है कि फ़्लाइट्स, जी हाँ, जैसे कि हम सभी लोग आशा कर रहे थे कि फ़्लाइट्स कब चालू होंगी। फ़्लाइट्स जल्द ही भारत में चालू होने वाली हैं। जी हाँ, जिस तरह से देश में लागू लॉकडाउन के बीच ट्रेनों की बुकिंग चालू कर दी गई है, सरकार के द्वारा कुछ रूट्स पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ऐसी अब खबर आई है कि जल्द ही हवाई यात्राएं भी शुरू की जाएंगी। हवाई यात्राओं को शुरू करने के मद्देनज़र नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिए हैं। पुरी जी ने हाल ही में हवाई यात्राओं को शुरू करने के संबंध में एक स्टेटमेंट भी अपना दिया था। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र देश में 24 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया है। इस कारण सभी उड़ानों को रद्द किया गया है। हालांकि इस बीच अन्य देशों में फंसे भारतीयों को विशेष विमानों के द्वारा या शिपों के द्वारा भी लाया गया है, ये भी हमने देखा है। और ख़ास बात उन्होंने ये भी कही है कि जल्द ही देश के ग्रीन जोन, जी हाँ, जो भी ग्रीन जोन इलाके हैं उनके बीच उड़ानों को फिर से शुरू किया जा सकता है। ऐसी उन्होंने बात कही है, ग्रीन जोन में ये कंडीशन लग जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि 15 मई से पहले ही उड़ानों को शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं और कोशिश होगी कि उड़ानों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। हालांकि ये घरेलू उड़ानें कब से शुरू होंगी, इस मामले पर अभी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है और ना ही इसमें से किसी प्रकार की तारीख की घोषणा की गई है। इस बाबत जब उनसे पूछा गया कि घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी, तो हम इसे रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कह सकते, हम वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, कॉमर्शियल परिचालन शुरू हो जाएंगे ऑपरेशन, इसलिए हर कोई विमानों में यात्रा करने में सक्षम होगा, ये भी उन्होंने कहा है। जी, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है कि कॉमर्शियल परिचालन स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं, जब परिचालन शुरू होगा तो कुछ कंडीशंस आने वाली हैं जो हवाई यात्रियों को जानना ज़रूरी होगा। सरकार हवाई उड़ानों में यात्रियों के लिए मोबाइल फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव कर चुकी है। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं आरोग्य सेतु ऐप, जी हाँ, ये हर एक जो भी परिचालन करना चाहता है हवाई यात्रा का, उसको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा इस ऐप को। चीन के बाद भारत दूसरा देश होगा जो यात्रा के लिए मोबाइल ऐप को कंपल्सरी कर रहा है। उनकी ओर से ऐसा भी कहा गया है, ऐसे यात्री जिनका आरोग्य सेतु ऐप ग्रीन नहीं दिखेगा उन्हें टर्मिनल बिल्डिंग में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हवाई सेवा शुरू होने के पहले चरण में 80 साल से अधिक उम्र के लोगों की यात्रा पर भी रोक रहेगी। इस चीज़ को मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जी हाँ, 80 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं हमारे, उनको ये अनुमति नहीं दी गई है कि वो हवाई यात्रा करें। जी, नागर विमानन मंत्रालय की एक समिति जो हवाई यातायात चालू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है, उसने कई तरह के प्रस्तावों को कहा है कि इनको लागू किया जाए। दिल्ली मेट्रो और हवाई अड्डों की सुरक्षा में तैनात CISF को भी कहा गया है कि वह यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा यात्रा सेतु ऐप। इस ऐप को भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, जिसमें उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य स्थिति और यात्रा इतिहास के आधार पर उपयोगकर्ता को कलर कोड का दर्जा प्रदान करता है। इसे इंस्टॉल करने के बाद ब्लूटूथ और मोबाइल फ़ोन के लोकेशन को एक्सेस करने की अनुमति देनी होती है। जब आरोग्य सेतु वाले दो स्मार्टफोन एक दूसरे के साथ आते हैं तो ऐप जानकारी एकत्र कर लेता है, ऐसा उसके द्वारा किया जाता है। जी, तो इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार अगले 1-2 दिनों में फ़्लाइट शुरू करने के लिए ऐलान करने वाली है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है।
और जो मेन चीज़ है वो ये है, सरकार 18 मई से एयरपोर्ट खोलने की घोषणा कर सकती है। जी हाँ, 18 मई से एयरपोर्ट ओपन हो जाएंगे, ऐसा संभावना व्यतीत की गई है सरकार के विश्वस्त सूत्रों के द्वारा। जी हाँ, इसके अलावा सुरक्षा उपाय क्या हो सकते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे ही एयरपोर्ट खुलेंगे और बुकिंग चालू होंगी तो सबसे पहले आपको आरोग्य सेतु ऐप अपने वहाँ मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। एयरपोर्ट पर आपको मास्क और दस्ताने पहनना कंपलसरी होगा। इसके अलावा डॉक्टर से कोरोना मुक्त होने का सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही साथ चेक इन काउंटर की लाइन से लेकर प्लेन में बैठने तक 4 मीटर की दूरी रखना कंपलसरी होगा। जी हाँ, 4 मीटर की दूरी रखनी होगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर पुरी जी ने संकेत दिए हैं कि एयरपोर्ट भी जल्द खोले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले चरण में सिर्फ ग्रीन जोन वाले शहरों से ही इसकी शुरुआत होगी। फिलहाल सरकार ने एयरपोर्ट खोलने की तो घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद जा रही है कि इसकी तिथि जल्द से जल्द घोषित की जा सकती है। इसी बीच एक और खबर आई है इसी के संबंध में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ ही जो भी यात्री फ़्लाइट के द्वारा यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए 18 मई से स्पाइसजेट और इंडिगो ने बुकिंग चालू कर दी है। जी हाँ, स्पाइसजेट और इंडिगो के द्वारा बुकिंग ओपन कर दी गई है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। और इस खबर के आने के बाद स्पाइसजेट का शेयर भी 4% जंप कर गया है। जी, तो ये सारी खबर आई है डोमेस्टिक फ़्लाइट के संबंध में, जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया है। और मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। जिस तरह से ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है, वैसे ही फ़्लाइट्स का परिचालन भी शुरू हो जाएगा 18 मई से, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।